कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, बेटा से ज़्यादा मोहब्बत कोई बात नहीं करो, इस्लाम ने मना नहीं किया। ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी औलाद से मोहब्बत ना करता हो? क्योंकि बेटा भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई एक बाप ना हमेशा अपनी औलाद को दुनिया के अंदर खुश देखना चाहता है। एक बाप अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और होने भी चाहिए मोहब्बत, क्योंकि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। लेकिन मसला यह है कि बेटा से मोहब्बत कीजिए, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं, सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्रति आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा? किससे मोहब्बत करते हैं? ज़रा जवाब दीजिए, किससे? आप कहेंगे साहब हम लोग तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तभी तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तभी तो हम रोज़ा रखते हैं, अच्छी बात है। तभी तो हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप नमाज़ पढ़ते हैं मैं जानता हूं, आप सब कुछ करते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। वो कैसे? आपको मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। समझाऊँ? आइए मैं आपको समझाता हूँ। रात के वक़्त में कमरा में आप सोए हुए हैं, आपका बेटा भी कमरा के अंदर सोया हुआ है, आप भी सोए हुए हैं, बेटा भी सोया हुआ है। सुबह के 4 या 4:30 बजे फजर की अजान होती है। अभी आप नींद से मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब के आजान की आवाज़ आपके कानों में आ रही। मुअज्जिन साहब आवाज़ दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप बेदार हो गए कि अजान का वक्त हो गया, अब अजान हो रही है, अभी भी आप सोए हुए हैं। मुअज्जिन साहब फिर आवाज़ लगाता है, हय्या अलस्सलाह, ओ लोगों बिस्तर से उठ जाओ और नमाज के लिए आ जाओ। फिर भी आप सोए हुए हैं। फिर मुअज्जिन साहब आवाज़ लगाता है, हय्या अलल फलाह, ओ लोगों अगर कामयाब होना चाहता हो, अगर कामयाबी पाना चाहता हो तो मस्जिद के अंदर आ जाओ नमाज के लिए। फिर भी आप सोए हुए हैं। फिर मुअज्जिन साहब आवाज़ लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि ओ सोने वालों अब तो उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। अब आपको मालूम चला कि नहीं, अब तो उठना पड़ेगा। जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाए, कपड़ा पहने, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से जा ही रहे हैं। मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर पहुंचे, अभी आप कदम रखे नहीं कि आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा 14 साल का बेटा भी कमरा में सोया हुआ है। ओ लोगों इसको सुनो, 14 साल का बेटा, 20 साल का बेटा अभी रूम पे सोया हुआ है, कमरा पे सोया हुआ है। आप बाप हैं, आप जानते हैं कि ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को उठाए और नमाज पढ़ाएं, उनको जगाएं, इसलिए कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आपसे पूछा जाएगा। अब आप कह रहे नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब तो बेटा को जगाना पड़ेगा, अब तो बेटा को उठाना पड़ेगा। बेटा के दरवाजे पर गए, आपने दस्तक दी, आपने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न आया। जब अंदर से कोई जवाब न आया, आपके दिल में फिर ये ख्याल आया, मेरा बेटा तो अभी IAS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी IPS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है,
मेरा बेटा तो अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, देर रात तक पढ़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी। और फिर ये भी सही है कि कल बेटा को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, मदरसा जाना है, फला जगह जाना है, फला जगह जाना है। अब आप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा सोए रहने दो, कम से कम नींद पूरी हो जाए। और लोगों सुनो, आपका बेटा सोया रह गया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, इसलिए कि कल जब सुबह होगी तो आपका बेटा काम पे जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएगा। ये तो मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर आपके दिल में अगर औलाद से ज्यादा अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा सुबह स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा। जहां जाएगा जाएगा, नमाज फर्ज है, नमाज का टाइम हो चुका है, उनको अव्वल वक्त पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप साथ में बेटा को लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाते या कम से कम बेटा को जगाते और कहते कि नमाज पढ़ लो। तो पता क्या चला कि हम बेटा से ज्यादा मोहब्बत करते, अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। लेकिन नहीं, हमारे दिल में औलाद से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। ओ लोगों, अगर समझना चाहते हो तो जरा साहबा किराम की जिंदगी पर नजर डाल कर देखो, पता चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बेटा अब्दुर्रहमान, बाप मुसलमान, बेटा मुशरिक, गज़वा बदर के अंदर बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, बेटा मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा है। उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद बेटा अब्दुर्रहमान इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। बेटा बाप के सामने कहता है कि अब्बू जान, गज़वा बदर के मौके पर, गज़वा बदर के दिन जब आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, मैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा था। अब्बा जान, कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, कई मर्तबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई, पर मैंने आपको बाप कहकर छोड़ दिया। लेकिन वो लोगों जरा देखो, वो लोगों जरा देखो, अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए, वो लोगों अपने औलाद के मोहब्बत के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों देखो। बेटा बाप अब्दुर्रहमान बेटा को जवाब दे रहा है कि ऐ बेटा, अगर खुदा न खास्ता कि गज़वा बदर के मौके पर अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, अगर तेरा सर मेरे तलवार के नीचे आ जाता, तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन मार देता और अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन मेरा बेटा की नहीं, मेरी तलवार से कटने वाला सर मेरा बेटा का नहीं, बल्कि ये गर्दन और ये सर दुश्मन रसूल का है। ये मोहब्बत रसूल है। नहीं देखा जाएगा कि बेटा नाराज होता है या बेटा की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रात खत्म होने वाली, अब क्या कलेक्शन करें सर? तो खत्म कर दे तकलीफ उधर थोड़ा सा। अच्छा तो एक शख्स का मोबाइल गुम हो गया। अच्छा, आपका मोबाइल, अच्छा, एक चैनल वाले हैं जो आपका बंगाल से यहाँ पे आए हैं मौलाना नदवी साहब के साथ और जान पहचान के भी हैं। इनका मोबाइल खो गया है, अगर किसी भाई को मिला हो या किसी के पास हो तो बराह करम आप इन तक मोबाइल ज़रूर पहुँचा दें। फिर से बता दूं कि एक भाई है जिनका मोबाइल खो गया है, पेशाब करने के लिए गया था, जेब से कहीं गिर गया है। अगर किसी भाई को मिला हो या किसी के पास हो और उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आपसे बराह करम बहुत ही अदबन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पे आएँ और भाई साहब को उनका मोबाइल जमा कर दें। और एक ऐलान कर दूं आपके सामने कि लास्ट के टाइम अभी अल्लाहु अकबर 1:15 बजने को हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के मौसम होने के बावजूद भी इतनी देर तक आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं मैं अभी तकरीर ख़त्म नहीं करूंगा, अभी बात ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया हूं। तो लास्ट के टाइम में जो घर जाना चाहते हैं, जो जिससे जो बन पड़े, जो देना चाहते हैं मदरसे के लिए, आप यहाँ पे आके जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं आप अल्लाह की राह में। अच्छा, स्टेज पर है, जिसका बच्ची हो लेके जाए। अच्छा, बच्ची खो गई है। कुछ नहीं बोलूँगा कैमरा वाले सामने, कुछ बोलूँगा तो फिर और कुछ बोल देंगे लोग। कटहल बाड़ी है। अच्छा, कटहल, सुगंध की कटहल बाड़ी का। अच्छा,
एक बच्ची है जो खो गई है, अगर किसी के बाप या माँ अगर यहाँ पे हो या कोई जान पहचान यहाँ के हो, नाम है मस्तारा, क्या नाम है? अफीफा खातून। बाप का नाम पेशकर अली। बाप का नाम पेशकर अली। बच्ची खो गई है, नाम अफीफा, बाप का नाम पेशकर अली। अगर माँ बाप तक आवाज़ पहुँच रही हो या इनके कोई रिश्तेदार हों तो वो स्टेज पे आकर संपर्क करें और बच्ची यहाँ से लेके जाएं। तो क्या बोल रहा था? दो चीज़ हो गई, बाप बेटा। अच्छा, तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अच्छा, भाई को छोड़िए, बीवी को लीजिए। बीवी, अच्छा भाई, बीवी से कौन नहीं मोहब्बत करता है? सब करता है ना बीवी से मोहब्बत। बीवी से तो सब कोई मोहब्बत करता है। अब ज़रा देखिए, अगर आप बीवी से, इस आयत करीमा के अंदर ये भी मैसेज दिया जा रहा है, कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत ना हो। अब देखिए, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। आपकी बीवी है ना, आपसे कहती है कि मुझे घूमने के लिए जाना है, तो अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाना ये जायज़ है। सुनिए, अपनी बीवी अगर कहीं पे जाना चाहती है तो आप बेशक अपनी बीवी को लेके जा। अपनी बीवी की बात करता हूँ, अपनी बीवी की, दूसरों की बीवी की नहीं, क्योंकि आजकल हमारे जो नौजवान होते हैं ना, वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवी को ज़्यादा घुमाना पसंद करते हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आप अपनी बीवी को कहीं पर भी घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब ज़रा देखिए, आपकी बीवी कह रही है कि मुझे नेपाल लेकर चलिए, मैं घूमने के लिए जाऊंगी। अब आप नेपाल लेके जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ। अब बीवी तैयार हो रही है। अब कैसे तैयार हो रही है ना, तो होंठ पे 5 किलो लिपस्टिक लगा रही है, गाल पे 5 किलो मैदे का आटा लगा रही है, एकदम बन ठन के, एकदम छम्मक छल्लो, जिसको कहते हैं ना हेमा मालिनी बन के तैयार हो रही है। अब आप बीवी को ये देख कर, अगर तुम इस तरह जाओगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम का ये हुक्म है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अगर तुम घर से बाहर जाओ तो पर्दे के साथ जाओ। ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह तुम नहीं जा सकती हो, चलो ये सब उतारो और बुर्का वगैरह पहन लो। अब बीवी कहती है कि नहीं, मुझे इसी तरह जाना है। अब आप क्या करें? आप कहते हैं कि अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करूं तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, वो मायके चली जाएगी, बीवी मुझ पर गुस्सा कर लेगी। अब आप बीवी की नाराज़गी से बचने के लिए, बीवी के गुस्सा से बचने के लिए, अब आप बीवी को ये परमिशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसी तरह जाना चाहती हो तो चलो इसी तरह मेरे साथ चलो। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में आपके दिल में मोहब्बत रसूल है तो बीवी नाराज होती हो, बीवी रहती हो, बीवी मायके जाती हो, वो जहां जाना चाहती हो जाए, पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं तो पर्दे के साथ लेकर जाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह नहीं देखा जाएगा कि मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, मेरी बीवी गुस्सा कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस आयत करीमा के अंदर यही हुक्म हमें और आपको दिया जा रहा है, यही पैगाम हमें और आपको दिया जा रहा है कि बीवी से मोहब्बत करो, पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा नहीं। ज़रा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर नज़र डालिए। चलिए एक वाक़या बयान करके मैं इंशाअल्लाह आगे की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। और लोगों सुनो, बीवियों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों, जरा इस वाक़या को भी सुनो। हज़रत हंज़ला नई शादी हुई और बीवी के साथ, यानी पहली रात हज़रत हंज़ला बीवी के साथ सोए हुए हैं। इधर अल्लाह के नबी की तरफ से ये आवाज लगा दी गई, ऐलान कर दिया गया, ओ मुसलमानों, जिहाद के लिए मैदान की तरफ निकलो, जिहाद के लिए मैदान जंग की तरफ निकलो। अभी ये आवाज हजरत हंज़ला के कान में आ जाती है। देखिए, नई बीवी है, नई शादी हुई है और बीवी के साथ पहली रात है। अब शौहर हजरत हंज़ला बीवी से कह रहे हैं कि बीवी, नबी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, अब तो मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, अब तो मुझे जिहाद के लिए, मैदान जंग के लिए मुझे निकलना, यानी जाना पड़ेगा। अब बीवी क्या कहती है? हमारी तरह बीवी थोड़ी थी, हमारी बीवियाँ कैसी हैं? अगर हमारी बीवी से ये कह दिया जाए कि जंग के लिए जाना है, नबी का हुक्म है, ये है, अगर उस टाइम पे हमारी, आज जो हमारी बीवियाँ अगर उस टाइम पे रहती तो क्या कहती?
मोहर बेटा मोहरा खाली पाखन बाढ़िया देखो तो थोत ना चुड़े दो बोलते कि नहीं माज़ल्लाह। लेकिन नहीं, हजरत हंजला की बीबी ये जानती है कि मैं अगर शौहर को रोकूंगी तो वो नहीं रुकेगा। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर आप जाना चाहते हैं बेशक आप जाइए, लेकिन आपके ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका है। आई मेरे शौहर कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए। लेकिन अल्लाह अकबर, दिल में अल्लाह के लिए क्या मोहब्बत और रसूल के लिए क्या मोहब्बत है। हजरत हंजला बीबी से कहते कि मेरी बीबी नबी का हुक्म आने के बाद अब तो मेरे पास इतना सा भी वक्त नहीं है, इतना सा भी टाइम नहीं है कि मैं गुस्ल कर लूँ, मैं नहा लूँ। और हाँ, मैदान जंग में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाकी शर्त नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत हंजला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी नई नवीली बीबी को छोड़ कर चले जाते हैं। यही तो तालीम इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको दी जा रही है। तो इस तरह 8 चीज़ों का जिक्र किया। अगर मैंने 8 चीज़ का खुलासा आपके सामने किया तो यकीन मानिए रात खत्म हो जाएगी, सुबह की अजान हो जाएंगी, पर ये 8 चीज़ें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आयत को समझ लीजिए। अब आइए और 2-4 हदीसें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आगे आइए, ये 8 चीज़ें हो गई। अब जरा ये भी देखिए उस टाइम के नौजवान अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। ओ लोगों, आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान ये तो लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान पबजी गेम खेल खेल कर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान आज गैरों की नक्काली में अपनी दाढ़ी काट रहे हैं और हिजड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों जरा गौर करो, नबी के ज़माने के नौजवान भी किस तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आओ एक ऐसा वाक़या बताऊं कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बिल्कुल सही वाक़या है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के जंग बदर के मौके पर जब मैंने दाएं जानिब देखा तो एक नौजवान, इस वाक़या को गौर से सुनो, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि मैं दुश्मनों के साथ अभी मुकाबला शुरू होने वाला था। मैंने दाएं जानिब देखा, एक नौजवान 13-14 साल का नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। मैंने बाएं और देखा तो एक नौजवान, ये भी 12-13 यानी 13-14 साल का नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। उसके बाद एक नौजवान मुझे कह रहा है कि चाचा जान, आप अबू जहल को जानते? अबू जहल कौन है?